हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि DHCP सर्वर और DNS की कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव डायरेक्टरी DNS DHCP की इंस्टॉलेशन की थी। अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसा कि ये येलो एक्सप्लेनेशन मार्क शो कर रहा है, इसका मतलब DHCP सर्वर तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन जो है कंप्लीट करनी ज़रूरी है। पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक नेक्स्ट। Use the following username. Specify the credentials to be use authorized server in Active Directory domain services. तो हम यही यूजरनेम यूज करेंगे। commit security groups done, authorization DHCP server failed। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई काम करने के दौरान बीच में कोई एरर आती है या हम करते हैं, इससे ये क्लियर हो जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, ये हम देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे पहले इस प्रॉब्लम को पढ़िए। द ऑथराइजेशन ऑफ DHCP सर्वर फेल्ड विद एरर कोड दिस। अगर आपको ये एरर कोड समझ ना आए तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं एरर कोड, वो उसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट दे देगा। DHCP server service could not contact Active Directory if DHCP server is not authorized. It can not respond DHCP request। ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम रेक्टिफाई करते हैं। कमिट कीजिए, डन। रीजन इज दैट अब हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो यूजर था मेरा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के साथ नहीं था। हमने स्पेसिफाई किया एडमिनिस्ट्रेटर को, देन हमारा सिक्योरिटी ग्रुप और ऑथराइजेशन ऑफ DHCP सर्वर फाइनल हो गई। क्लोज। ये देखिए अब ये कंप्लीट हो गया। जाइए अब टूल्स में, DHCP, ये देखिए हमारा अब DHCP सर्वर dc01.vi-infosys.local, इसको एक्सपेंड कीजिए। IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। सर्वर की ऑप्शंस कुछ भी हमने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। ये सर्वर अभी बिल्कुल कॉन्फ़िगर नहीं है DHCP सर्वर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करेंगे, न्यू स्कोप। न्यू स्कोप क्या चीज़ है कि स्कोप हम एक रेडी करते हैं कि इस IP एड्रेस की रेंज से लेके इस IP एड्रेस की रेंज में, लेट मी स्पेसिफाई क्लैरिफाई दिस थिंग। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए 172 की जो सीरीज है .16 की, .10 जो हमने ली थी, यहाँ से लेके आप .10.200 तक हम IP एड्रेस एक स्कोप बना देते हैं। लेट अस सपोज स्कोप बना दिया इसका। तो स्कोप बनाने का मतलब ये है कि जब हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स जो हैं सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो ये DHCP सर्वर इनको 172.16.10 की रेंज से लेके 200 तक के बीच में कोई भी IP एड्रेस दे सकता है। हम अभी देखते हैं आगे आने वाले वीडियो में। क्लिक नेक्स्ट। कहते हैं स्कोप का नाम क्या है, लोकल स्कोप। क्लिक नेक्स्ट। अब IP एड्रेस हम कौन सा देंगे, 172.16.10 से लास्ट कहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूट करे, .16.10 लेट अस फाइंड आउट 100 तक डिस्ट्रीब्यूट करे। सबनेट मास्क हमारा कौन सा था, याद होगा आपको, सबनेट मास्क हमारा 24। ठीक है, 255 255 255। क्लिक नेक्स्ट। अगर ये रेंज आपकी गलत होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कंप्यूटर प्रॉपरली कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब कहता है ऐड एक्सक्लूशंस एंड डिले। व्हाट इज दैट? एक्सक्लूशंस आर एड्रेसेस or a range of addresses that are not distributed by server. A delay is the time duration by which the server will delay the transmission of DHCP offer message. अब ये कहता है कि एक्सक्लूजन, ये IP एड्रेस इस क्लाइंट को मतलब इस रेंज से इस रेंज के IP डिस्ट्रीब्यूट ही ना करे। वो हमने अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए रखे हैं, कुछ खास सर्विसेज के लिए रखे हैं, तो ये हम एक्सक्लूजन ऐड कर देंगे। लेट अस सपोज 172.16.10.25 से लेके 30 तक हम मेंशन कर देते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं। आप ये लीज ड्यूरेशन क्या है, लीज ड्यूरेशन स्पेसिफिक हाउ लॉन्ग ए क्लाइंट कैन यूज एन IP एड्रेस फ्रॉम दिस स्कोप।
कहते हैं अगर क्लाइंट लेट अस सपोज सिस्टम ऑन है, वो सिस्टम कितने दिन, लेट अस सपोज कि 5 दिन सिस्टम ऑन है, आपने लीज टाइम उसको दे दिया 8 डेज, यानी कि 8 दिन तक वही एक आईपी एड्रेस जो स्कोप की रेंज में है वो एक पीसी यूज करता रहेगा। जब उसकी लीज ड्यूरेशन जो डेज में यहाँ मेंशन है आप देख सकते हैं, अगर वो खत्म होगी तो उसको नया आईपी ऑटोमेटिक जनरेट होके मिल जाएगा उसी स्कोप से जो हमने जनरेट किया है। ये आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं, आवर्स में दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ फिलहाल इस डेमोस्ट्रेशन के लिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। Configure DHCP option. You have a configure the most common DHCP option before client can use scope. कहते आप इसको configure करना चाहते हैं अभी, yes I want to configure right now. Next, a router. You can specify the router default gateway to distribute by the scope. क्या रहेगा हमारा 172.16.10.1 एट, यही हमारा DHCP है, यही हमारा DNS है। गेटवे भी यही है, ये देखिए पेरेंट डोमेन हमारा ये है, उसका आईपी एड्रेस स्पेसिफाई ये है। क्लिक नेक्स्ट। सिंपली विन सर्वर को हम कोई कॉन्फ़िगरेशन इसकी नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है हमें। यस एक्टिवेट करना चाहते हो, हम अभी एक्टिवेट करेंगे उसको। फिनिश और एक्सप्लेनेशन मार्क, इसको आप एक बार रिफ्रेश कीजिए एंड सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कीजिए DHCP को। इट विल टेक सम टाइम, नॉट मोर देन सम सेकेंड्स। ये रहा हमारा DHCP सर्वर रीस्टार्ट हुआ। अब आप ये देखिए हमारे स्कोप, हमने यही लोकल स्कोप नाम दिया था, आपको याद होगा, ये उसकी आईपी एड्रेस की रेंज है। एड्रेस पूल, पूल जस्ट लाइक ए स्विमिंग पूल, पानी होता है, लेकिन इसमें हमारे इस पूल में DHCP के पूल में आईपी एड्रेस होंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे हमारे ये स्कोप हमने डिसाइड किया था 172.16.10.10 से 100 तक आईपी रेंज की डिस्ट्रीब्यूशन करे ये सर्वर। और एक्सक्लूजन हमने दी थी कि ये आईपी एड्रेस किसी को डिस्ट्रीब्यूट ना करे। और एड्रेस की लीज, एड्रेस लीज का मतलब किन किन वर्क स्टेशन को, किन किन पीसी को हमारा आईपी DHCP सर्वर ने आईपी दिया है और कितनी देर उनको हो गई है। यहाँ पे उनकी लीज एक्सपायरेशन कब होगा, टाइप क्या है, यूनिक आईडी उनकी क्या है, ये सारी डिटेल्स जब हम देखेंगे आगे कि क्लाइंट जब DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस लेगा। रिजर्वेशंस, व्हाट इज रिजर्वेशन? रिजर्वेशन वो चीज़ है कि मान लीजिए आपके पास पर्टिकुलर कोई सर्वर है, कोई आपका पर्टिकुलर डिवाइस है जिसको आप एक ही आईपी एड्रेस देना चाहते हैं, हमेशा उसको वही मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर रिजर्वेशंस कर देते हैं, न्यू रिजर्वेशन। जैसे देखिए रिजर्वेशन का नाम लैपटॉप रख दिया, लेट अस सपोज आईपी एड्रेस हम इसको देते हैं 85। और मैक एड्रेस देना ज़रूरी है क्योंकि जब वो लैपटॉप रिक्वेस्ट करेगा DHCP सर्वर को आईपी एड्रेस देने के लिए, तो वो मैक एड्रेस को मैप करेगा। DHCP सर्वर चेक करेगा क्या ये वही मैक एड्रेस है, अगर उसको ये पता चल गया कि ये वही मैक एड्रेस है तो ये आईपी एड्रेस उसको यही हर बार देगा। और द टाइमिंग इसको हम निकालते हैं। स्कोप ऑप्शंस, पॉलिसीज, ये देखिए राउटर हमारा DNS और DNS का नाम, ये सारी स्कोप ऑप्शंस हैं जो हमने सेट की थी। ये पॉलिसीज हैं, रिफ्रेश कीजिए इसको। पॉलिसीज हम सेट करेंगे, न्यू पॉलिसी क्या बनानी है ये कंप्लीटली DHCP सर्वर को हम बाद में पढ़ेंगे। ये तो हमारी DHCP सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी हमने की है। अब हम मूव करते हैं DNS की तरफ। टूल्स, DNS, ये देखिए हमारा DNS DC01, ये हमारी ऑटोमेटिक सेटिंग्स हैं। ये दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड DNS सर्वर विद एक्टिव डायरेक्टरी। ये हमारा इंटीग्रेटेड DNS सर्वर है, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन की थी एक ही सर्वर के बीच में डोमेन कंट्रोलर और DNS हमने इंस्टॉल किए, तो इसको इंटीग्रेटेड DNS सर्वर हम बोलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इसके लॉग्स वगैरह सेट रहते हैं, सारे लॉग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। DNS को क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंफॉर्मेशन है, कोई एरर दे रहा है, कोई वार्निंग दे रहा है, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। और फॉरवर्ड लुकअप जोन्स, इसको हम देखते हैं।
va-infosys.local है, ये आप देखिए नेम सर्वर होस्ट जो हमारा है डीसी प्रोमो का, ये इसने प्रॉपर मैपिंग कर ली है। इसकी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा डीएनएस का, क्योंकि दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। रीज़न इज़ दैट अगर कंप्यूटर वर्ल्ड में, कंप्यूटर की दुनिया में अगर आप अच्छी तरह से इसको जानना चाहते हैं तो डीएनएस सर्वर जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन हमने देखी, डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन देखी, डीएनएस की बेसिक इंटीग्रेशन जो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ है उसको हमने देखा। तो फ्यूचर वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी कंप्यूटर है, चाहे विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10, एनीवन कोई भी है, उसको सर्वर के साथ कैसे अटैच करते हैं, वो सर्वर से कैसे आईपी एड्रेस लेता है, ये हम फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी सारी जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।